नंबर 6 फटाफट से पढ़िए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साहब, बेथिंग केयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स शॉप्स अंडर द ब्रांड नेम एलाइट, लवली, फ्रेश एंड जनता। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 4 तरह की शॉप है, एलाइट, लवली, फ्रेश एंड जनता। जनता शॉप इज वेरी पॉपुलर एंड इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। जनता शॉप बहुत पॉपुलर भी है और वो बढ़िया क्वालिटी की भी है। एंड एट द सेम टाइम रिजनेबली प्राइस्ड, और उसी टाइम पे वो रिजनेबली प्राइस्ड भी है। चलिए वेरी गुड। द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल पर एनम ऑन एन एवरेज, पूरे साल में 50,000 केक तो साबुन तो एलाइट की होती है, 1 लाख केक लवली की होती है, 75,000 फ्रेश की और 2 लाख केक्स ऑफ जनता। सेलिंग प्राइस क्या है? एलाइट का सेलिंग प्राइस है 3.50 रुपए, लवली का सेलिंग प्राइस है 3 रुपए, फ्रेश का सेलिंग प्राइस है 2.50 रुपए और जनता का सेलिंग प्राइस है, एक सेकंड, दो बजे सीधी में 11 बजे करती है, 11 नहीं 12 बजे करती है। कोई खास है? शेर पूछो। ना, ना। अरे कुछ कर, अरे कुछ कर लिया छोड़, कोई जाना नहीं, डॉक्टर बनना वो भी कोई जाना, क्या नहीं आना जाएंगे एकदम छोड़ दे। अरे कुछ कर लिया सब कच्चा तो काम हो रहा है और पद से कैसे आप दो बात डिटेल्स में शेयर तो क्लास। हाँ जी, तो फिर इसने कहा कि साहब 4 तरह की शॉप है। एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, जो प्रेजेंट लेवल है, जो सेल्स की क्वांटिटी आपको बताई गई है, इस क्वांटिटी पे जो क्वांटिटी आपको बताई गई है उस क्वांटिटी की डिटेल्स दे रखी है। क्या क्या डिटेल दे रखी है? डिटेल्स पैसे में दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल 50 पैसे, 40 पैसे, 35 और 45 पैसे, लेबर 20, 20, 15 और 10, प्रोडक्शन एक्सपेंस वेरिएबल और फिक्स्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फिक्स्ड और वेरिएबल, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड और वेरिएबल। तो इस तरह से देखें तो एलाइट का सेलिंग प्राइस है 270 पैसा, मतलब 2 रुपए 70 पैसे। लवली का सेलिंग प्राइस है 220 पैसा, मतलब 2 रुपए 20 पैसे टोटल कॉस्ट, सॉरी। फ्रेश है 1 रुपए 80 पैसे और जनता की टोटल कॉस्ट आती है 1 रुपए 30 पैसे। द कंपनी हैज ए लॉट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, मतलब कंपनी के पास बहुत सारी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी खाली पड़ी है बेटा, मतलब उसके पास खाली कैपेसिटी पड़ी है। वेरी गुड। तो जो खाली कैपेसिटी पड़ी है उस खाली कैपेसिटी के आगे बात करें, देयर इज एम्पल स्कोप ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम, और उसके पास सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने का और उसको सेल करने का भी खूब स्कोप है। बाथिंग केयर लिमिटेड हैज बिल्ड ए नेम फॉर इट्स प्रोडक्शन इन द मार्केट, और उसके प्रोडक्शन का मार्केट में खूब नाम भी है। चलिए, विद प्रॉपर सेल्स एफर्ट्स इट शुड बी पॉसिबल टू सेल व्हाटएवर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। बोले अगर प्रॉपर एफर्ट किए जाए तो ये जितना बनाती है उतना सेल कर सकती है। ठीक है साहब। द प्रोडक्शन मैनेजर सीज नो प्रॉब्लम, प्रोडक्शन मैनेजर कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो कहो आप बेच सकते हो, मैं बना के दे दूंगा। आगे बात आती है साहब, द सेल्स मैनेजर पुट अप ए बोल्ड स्कीम फॉर ऑलमोस्ट क्वाड्रपलिंग। इस वर्ड का मतलब समझ में आता है क्या? क्वाड्रपलिंग द प्रेजेंट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। वर्ड का मीनिंग समझ में आता है क्या? क्वाड्रपलिंग का मतलब क्या होता है?
द सेल्स मैनेजर पुट अप ए बोल्ड स्कीम टू ऑलमोस्ट क्वाड्रपलिंग द प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब समझ में आता है क्या? 4 टाइम्स। क्वाड्रपलिंग का मतलब होता है बेटा 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट, एन एक्सक्लूसिव एडर। अब उसने क्या कहा, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एन एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टू बी अंडरटेकन टू प्रोड्यूस एंड सेल जनता सोप, और इट इज एस्टिमेटेड एट ₹4,85,000। अब ये क्या कह रहा है कि साहब एक तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। किस चीज का एडवर्टीजमेंट? अच्छी वाले साबुन का एडवर्टीजमेंट नहीं करना, जो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है ना। आपका नॉर्मल प्रोडक्ट कौन सा है? जनता शॉप। पॉपुलर कौन सा है? जनता शॉप। तो आपको जनता शॉप का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर आप जनता शॉप को और ज्यादा पॉपुलर कर दोगे तो आपके बाकी प्रोडक्ट भी और ज्यादा सेल बढ़ जाएगी। कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 4,85,000। Second, at the same time, the selling price of Janta shop should be reduced to ₹1। अब ये कह रहा है कि सेल्स कैंपेन तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन तो करना ही है, उसके साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट कैंपेन के साथ साथ आपको क्या करना है? आपको सेलिंग प्राइस भी कम कर देना है। कितना कम कर देना है बेटा? ₹1 तक कर देना है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आगे क्या कहता है? आगे ये कहता है साहब, बाय एडॉप्टिंग दिस सेल्स स्ट्रेटेजी, अगर आप ये सेल्स स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो क्या होगा? सेल्स मैनेजर इज कॉन्फिडेंट दैट ही इज एबल टू डबल द प्रेजेंट सेल्स वॉल्यूम ऑफ जनता शॉप। क्या कर देगा? जनता शॉप की सेल डबल हो जाएगी। चलिए वेरी गुड। और विद ईच 1 लाख इंक्रीज इन द जनता शॉप, जनता शॉप में अगर 1 लाख साबुन का इंक्रीज होता है तो क्या होगा? हाँ साहब, ही वुड एबल टू पुश 30,000 केक ऑफ एलाइट। अगर जनता की सेल 1 लाख बढ़ती है तो एलाइट की सेल 30,000 बढ़ जाएगी, और 70,000 लवली की बढ़ जाएगी, और 50,000 फ्रेश की बढ़ जाएगी। ये किसके बदले में बढ़ेगी? अगर जनता 1 लाख बढ़ता है तो ये इतने से बढ़ेगी। आगे क्या कहता है साहब? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एट प्रेजेंट एंड प्रॉफिट इफ द सेल्स स्कीम इज इंप्लीमेंटेड। एट प्रेजेंट प्रॉफिट निकाल के बताइए, और अगर स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो कितना प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करके बता दीजिए। चलिए साहब कोशिश करें बताने की, ट्राई करें। स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट। सबसे पहले जो स्टेटमेंट बना रहे हैं दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट। देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट। प्रेजेंट प्रॉफिट की बात करें तो बेटा हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, एलाइट, लवली, फ्रेश, जनता और टोटल। ये लीजिए सेल्स। सेल्स की बात करते हैं। एलाइट की एट प्रेजेंट कितनी यूनिट बेची जा रही है बेटा? एलाइट की एट प्रेजेंट कितनी यूनिट बेची जा रही है? 50,000। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.50, तो एलाइट की सेल है साहब 25,000 रुपए।
एलाइट के बाद लवली की बेची जा रही है 1 लाख यूनिट। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40 पैसा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40 पैसा मीन्स 40,000। फ्रेश की बेची जा रही है 75,000, तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 कितना होता है? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 26,250। 26,250। फिर आगे कहता है साहब जनता की बेच रहे हैं 2 लाख यूनिट, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 45 पैसा 90,000। टोटल बता दीजिए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो सेलिंग प्राइस तो 3.50 कुछ है। डायरेक्ट मटेरियल, कर लेंगे ना। ये मटेरियल है सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल। सेल को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। बाकी आप सेल पहले लिख के भी इनको माइनस करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम बाद में लिख देंगे। चलिए डायरेक्ट मटेरियल, मैंने जो अमाउंट लिए सॉरी वो मटेरियल वाले ले लिए, सेल वाले ना लेके मटेरियल वाले ले लिए। सही कर ले इसको। सर हाँ? हम इसको इतना लेंथी क्यों कर रहे हैं? क्या करें बताइए, क्या करें? डायरेक्ट जो पैसे में दिया हुआ है उसको कंट्रीब्यूशन का यूनिट निकाल के निकाल सकते हैं ना। तो वो एक ही बात है, सबको जोड़ के लिखना तो पड़ेगा। सर तो इतना कैलकुलेशन तो नहीं करना अच्छा पड़ेगा ना। एक हम बात आपको बताइए, चलिए मुझे एक बात बताइए, पहले आप सब में वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, यस सर। सबका वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, हाँ सबका वेरिएबल कॉस्ट लिखने के बाद कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। हाँ फिर उस कंट्रीब्यूशन को सुनिए, पहले पूरा सुन लीजिए, फिर उस कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से जो हम अब कर रहे हैं। करने के बाद आप सबका एक वर्किंग नोट अलग से बनाएंगे फिक्स कॉस्ट निकालने का। फिक्स कॉस्ट पता थोड़ी ना आपको, फिक्स खर्चे भी साथ में दे रखे हैं। सर वो उसी में पैसे में दिए हुए हैं ना, वो भी तो पैसे में दिए हुए हैं तो निकालना तो पड़ेगा। ओके सर, मैंने जो किया है ना मैं आपको भेज दूंगी सर, सॉल्यूशन भी ठीक है बताना। आप करो कैसे भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए। ओके सर। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मेरा एक स्टेटमेंट में काम हो जाएगा, मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है चलिए डायरेक्ट मटेरियल, मेरा काम केवल इतना होता है आप क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ जाएं, उस प्रॉब्लम की पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ जाए। आप फॉर्मेट कोई भी ले सकते हैं, केवल कॉस्ट शीट को छोड़ के। जब आपके पास कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में करना है, उसके अलावा बाकी किसी चीज का कोई डिसाइडेड फॉर्मेट नहीं है, सब अपने हिसाब से अपना फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर सेल्स नहीं लिखा, मैं सेल्स लास्ट में लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिसाइडेड फॉर्मेट नहीं है। ठीक है चलिए डायरेक्ट मटेरियल के बाद लेबर, लेबर कितना है? अब ठीक है मुझे यूनिट्स पता है, केवल मल्टीप्लाई करना है। 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.20, ये वैल्यू आ गई साहब मेरे पास 10,000। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.20 20,000। आगे कहता है साहब 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 कितना आता है? 11,250। यस सर। ठीक है फिर नेक्स्ट अमाउंट आता है आपके पास 10 पैसा, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.10, 10 पैसे के हिसाब से हो गया 20,000। 30 50 61,250। इसका टोटल बता दीजिए। 90 181 250। 181 250। इसके बाद देखिए वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस कितने हैं साहब? वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस है 10 पैसा। एक लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.10 कितना हो गया? 10,000।
आगे बोलते हैं साहब 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 3,750। 3,750। फिर ये कहता है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.05 10,000। टोटल हो गया 28,750। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है साहब? वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 15 पैसा। बाईस 22,500। फिर आ जाएगा 5 पैसा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.05 5,000। आगे बोलता है साहब 10 पैसा 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 7,500। लास्ट कहता है साहब 5 पैसा 30,000 40,000 45,000। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये इसमें 50,000 है ना लाइट वाले में, वेरिएबल हाँ? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में। सर ये 7500 आएगा एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाला? हाँ सर, लाइट वाले में 50,000 है ना। हाँ ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई 50,000 के हिसाब से कितने से किया है? तो आएगा 7500। 7,500 आएगा। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 पैसे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 20 30,000। ये लीजिए। इसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 45 पैसा 22,500। ये हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20,000 25 पैसा 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 कितना आता है? 18,750। 18,750। और लास्ट वाला आता है सर 5 पैसा 10,000। मल्टीप्लाइड बाय 0.5 10,000। टोटल बता दीजिए। 20 30 52 60 61 71 250। 71 250। चलिए ये सबका टोटल लगा दीजिए। ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 70,000। 3,72,500। 70,000 60 70 95 टोटल बता दीजिए बेटा, लिख के बता दीजिए फटाफट। सैंतीस 500 45 45 67,500। कितना? 67,500। ठीक है 90 10 20 30 40 1,40,000। सबका टोटल कितना हो गया? 2 10 3,72,500। 3,72,500। ये लीजिए सर माइनस सेल्स कर दीजिए, माइनस सेल्स कर दीजिए, या आप चाहें तो फिक्स कॉस्ट में निकाल सकते हैं, प्लस फिक्स कॉस्ट कर दीजिए तो आपका स्टेटमेंट एक बढ़िया स्टेटमेंट दिखेगा। फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है? 3 तरह के फिक्स कॉस्ट है बेटा। 3 तरह की फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग।
फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन की, एडमिनिस्ट्रेशन की एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट है 20 पैसा, तो वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहीं पे आपकी वैल्यू आ जाएगी फिक्स कॉस्ट की भी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा, ये हो जाएगा 10,000। फिर आगे बोलता है साहब दोबारा 25 पैसा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.25, 25,000। आगे बोलता है साहब 20 पैसा, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, 15,000। और लास्ट में कहता है 20 पैसा, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा, 40,000। ये हो गया 50 और 40, 90। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कितना है, 30, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये वैल्यू हो गई 15,000। फिर दोबारा कहते हैं साहब 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40 पैसा, 40,000। इसके बाद 25 पैसा, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, 18,750। और लास्ट वन है 30 पैसा, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.30, 60,000। टोटल बता दीजिए, 60, 40, 1 लाख, 1,33,750। लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने कहा फिक्स्ड एक्सपेंस है 80 पैसा, तो ये हो गया 40,000 रुपए। देयर आफ्टर 60 पैसा, 60,000 रुपए, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 45 पैसा, वैल्यू बताना कितना आता है, 33,750। 33,750। और फिर ये कहता है बेटा लास्ट वन इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 पैसा, 10,000, 20,000। तो ये वैल्यू होगी 1,53,750। टोटल कॉस्ट बता दीजिए, टोटल कॉस्ट बता दीजिए। हो गया 50, 1,35,000, 25, 60, 1,25,000, 220, 2,20,000। ये हो गया 18,750, 51, 52, 500, 135, 1,35,000। और ये कितना हो गया 60, 21, 2,60,000। इधर टोटल कॉस्ट आ गई 90, 133,750, 153,750, 7.5 लाख। 7,50,000 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट लिख देंगे तो अगर नीचे सेल्स लिख देंगे तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। निकाल सकते हैं, प्रॉफिट का अमाउंट बता देंगे या सेल्स का बता देंगे पहले, तो प्रॉफिट आ रहा है पहले का 40,000, पहले का 40,000, यस सर। दूसरे का फिर 80,000, 80,000, 52,500, 52,500, 40,000, 40,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,12,500। 2,12,500।
और सेल्स सबकी आई जाएगी, सेल्स आएगी तो ही प्रॉफिट आया होगा बैलेंस शीट फिगर। जब आप नीचे सेल लिखेंगे तो ही आपका प्रॉफिट आएगा बैलेंस शीट फिगर। यस क्लियर? सर। तो पहले स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत नहीं है? जल्दी से बताइए। नो सर। किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी स्टेटमेंट के लास्ट में, इस स्टेटमेंट के लास्ट में क्या आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में निकाल के रख सकते हैं क्या? इन सबको डिवाइड कर दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। यस सर। कितनी आती है? इसी स्टेटमेंट के लास्ट में बना दें। सबसे पहले की आती है 1.4, दूसरे वाले की आती है 0.95, तीसरे वाले की कितनी आती है? 0.90 और चौथे वाले की आती है 0.70। क्लियर? यस सर। एक बार मेरा ये स्टेटमेंट बन गया पूरा, और एक फिक्स कॉस्ट का टोटल लगा दीजिए। फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना है? दो चीजें इस स्टेटमेंट के बाद में निकाल लीजिए नीचे, एक तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और एक फिक्स कॉस्ट का टोटल। 377,500 ये लीजिए। अब आपको अगले स्टेटमेंट में क्या करना है बेटा? स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 इसने क्या कहा है? एक तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी 4,85,000 से, तो इसमें प्लस कर देंगे 4,85,000। और क्या बढ़ जाएगा? क्या वेरिएबल कॉस्ट किसी का रेट चेंज हो रहा है क्या? वेरिएबल कॉस्ट का रेट कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, केवल सेल की यूनिट चेंज हो रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सभी ने कॉपी कर लिया? यस और नो? फटाफट से बताइए। ये वाला स्टेटमेंट, ये फर्स्ट आंसर था, हटा दो। चलिए, अब ये कहता है साहब, प्रपोज्ड प्रॉफिट कि आगे जो चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना आएगा। जो चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना आएगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए सेल की यूनिट्स कितनी होगी। सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए सेल की यूनिट्स कितनी होगी। एक बात बताइए बेटा, एलाइट की सेल कितनी होगी? एलाइट की सेल पहले थी 50,000, अब कितनी हो जाएगी? देखो पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। उसने कहा था अगर जनता की सेल 1,00,000 रुपए से बढ़ेगी तो एलाइट की सेल 30,000 से बढ़ेगी। इसने कहा अगर आप 4,85,000 का एडवर्टीजमेंट करोगे, अगर आप 4,85,000 का एडवर्टीजमेंट करोगे और उसके अलावा और क्या करेंगे, जनता का सेलिंग प्राइस 1 रुपए कर दोगे, तो जनता की सेल डबल हो जाएगी। मतलब पहले जनता की सेल थी 2,00,000, अब बढ़ के हो जाएगी 4,00,000। मतलब कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 2,00,000 से। तो जनता की सेल तो हो जाएगी साहब 4,00,000 यूनिट। अब जनता की सेल अगर 2,00,000 से बढ़ेगी तो एलाइट की सेल 60,000 से बढ़ेगी। तो पहले थी 50,000, अब हो जाएगी 1,10,000। फिर इसने कहा चलिए साहब लवली की देख लेते हैं। लवली की सेल 70,000 पर 1,00,000 बढ़ेगी। अब लवली की सेल पहले थी बेटा 1,00,000, अब कितनी हो जाएगी? तो 1,00,000 पहले वाली और 1,40,000 और, टोटल कितनी हो जाएगी? 2,40,000।
फ्रेश की सेल पहले थी 75,000, कितनी और बढ़ जाएगी? 50,000 1,00,000 पे, तो टोटल 1,70,000। सर कैसे आया देख लीजिए, 50,000 प्लस 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 1,00,000 प्लस 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 75,000। 75 ही थी क्या? 1,00,000 होगा। एक सेकंड बेटा मैं लिख दूंगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? सर वो 175 करो। 175 आएगा और ये डबल हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स आ गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस से, यूनिट्स आपके पास आ गई, इनकी यूनिट्स को इसके सेलिंग प्राइस से। तो बेटा ना तो एलाइट के सेलिंग प्राइस में कोई चेंज हुआ, एलाइट का सेलिंग प्राइस है 3.5, लवली का सेलिंग प्राइस है 3, फ्रेश का सेलिंग प्राइस है 2.50 और जनता का सेलिंग प्राइस चेंज होके हो गया 1। तो ये मेरे पास आ जाएगी सेल्स, कितनी सेल होगी? 3,85,000, 7,20,000, 437,500, 4,37,500, 4 लाख, टोटल बता दीजिए। उन्नीस लाख 42,500। 19,42,500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अभी अभी देखो हमने रेट निकाल रखी थी, 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.40, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, आगे बोलता है साहब 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.90 एंड लास्ट 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.70, ये हो गया 2,80,000। ये कितनी होगी? 157,500, ये हो गया 12,000 कम हो गया 2,28,000 और ये हो गया 41 और 1,54,000। टोटल बता दीजिए, वैल्यूज सही है ना सारी? वैल्यूज सारी सही है ना? हाँ जी, सर 2,31,000 पहले का। टोटल क्या? नहीं सर, पहले का इलाइट का 2,31,000। एलाइट का 231 आएगा। हाँ Yes, नहीं, sir. 385 माइनस 154। अच्छा वो वैल्यू बता दो, सॉरी कंट्रीब्यूशन बता रहा था। कंट्रीब्यूशन बता दो, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ठीक है। 492,000. बेटा मैंने कहा धीरे लिख के, 4,92,000, 2,80,000, हाँ 1,20,000। 1,20,000। ऊपर वाले का टोटल भी बताओ और इसका टोटल भी बताओ, इसका होगा इन चारों का टोटल बताओ पहले तो। 8,19,500, सर 11,23,000। 11,23,000, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट,
टोटल एक साथ माइनस कर दीजिए। पहले वाले फिक्स कॉस्ट का टोटल था 377,500, 4,85,000 और लग गई। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। 8,500 862,500 862,500। तो प्रॉफिट कितना आता है? 2,60,500 2,60,500। ये लीजिए। तो क्या प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये था पूरा आंसर। सभी का क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से बता दो। प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था, यस सर। 8 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है। एक बाकी था क्वेश्चन नंबर 10। सर कर तो लिया था 10। 10 कर लिया था क्या? सर नहीं हुआ मेरा पूरा। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे कि मैंने करा दिया या नहीं कराया। सर HW दिया था। हाँ ठीक है, बस ठीक है, मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 निकालिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बाकी है ना? यस सर। चलिए फटाफट से निकालिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं। एक बड़ा ही लंबा सा क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और लास्ट तक साथ साथ चलेंगे, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन। नाइस एंड, सभी ने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए। नाइस एंड वॉर्म लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड मार्केट्स हॉट प्लेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years of operation. The company has experienced a gradual increase in sales volume and the current annual growth in sales of 5% is expected to continue in the foreseeable future. The plant is now producing at its full capacity of 1 lakh hot plates. ठीक है साहब। तो कंपनी क्या कहती है कि नाइस एंड वॉर्म लिमिटेड एक कंपनी है जो हॉट प्लेट्स बनाती है। कोई प्रोडक्ट होता होगा, मुझे नहीं पता क्या होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years of operation, the company has experienced a gradual increase in the sales volume. पहले 5 साल के बिजनेस में ये पता चला कि साहब उसमें एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, धीरे धीरे सेल में इंक्रीज हो रहा है। करंट एनुअल ग्रोथ इन सेल इज 5% इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फोरसीएबल फ्यूचर। वो ग्रेजुअल इंक्रीज कितना है? 5% का, और उसे ये भी है कि ये तो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। The plant is now producing at its full capacity of 1 lakh hot plates. और प्लांट जो है वो आज अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है 1 लाख। मतलब इस साल जो सेल बढ़ने वाली है उस सेल को बढ़ने का स्कोप इसके पास नहीं है। अगर उसे इस साल भी अपनी 5% सेल बढ़ानी है तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई नई मशीन लगानी पड़ेगी, वर्कर लाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? मतलब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा तो ही जाके इंक्रीज
हो पाएगा। चलिए, एट द मंथली मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, मंथली साहब मैनेजमेंट की एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। अमंग्स अदर थिंग द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज डिस्कस्ड, अगले साल का प्लान ऑफ एक्शन भी डिस्कस किया गया। क्लियर? मैनेजिंग डायरेक्टर ने 2 ऑल्टरनेटिव दी। मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का था उसने कहा कंपनी के पास 2 ऑल्टरनेटिव है। कौन कौन से 2 ऑल्टरनेटिव हैं? फर्स्ट, ऑपरेशन कुड बी कंटिन्यूड एट फुल कैपेसिटी, ऑपरेशन को मतलब काम को कंटिन्यू रखिए फुल कैपेसिटी में विद द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, एंड आउटपुट ऑफ 1 lakh hot plates at a selling price of 100 per unit could be maintained। वो कहता है जो चल रहा है चलने दो, कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप तो 1 लाख बेचते रहो वही बढ़ेगी। ठीक है, कोई एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरों ने कहा होगा 5% का क्या होगा, बोले रहने दो ना, क्या दिक्कत है, अपना बिजनेस बढ़िया चल रहा है, आज जितनी कमाई हो रही है अपन खुश है उससे नहीं। ठीक है, दूसरा है, उसी ने दूसरा प्रपोजल दिया। सेकेंडली, production and sales could be increased by 5% to take the advantage of rate of expansion in the demand for the product, but this could increase cost as to achieve the output। तो इसके लिए बोले, लेकिन इसके लिए कॉस्ट बढ़ेगी, तो कंपनी विल हैव टू रिसोर्ट टू वीकेंड एंड ओवर टाइम वर्किंग। ठीक है, however a policy of steady growth was preferable to maintain status quo। तो उसने कहा भाई 2 चीजें हैं, या तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, या फिर आप अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको मीट आउट करना चाहते हो तो 5% की जो आपकी ग्रोथ रेट है तो आपको 5% प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वीकेंड पे अपने वर्कर से ओवर टाइम करा लो या वीकेंड पे काम करा लो। ठीक है, या तो डेली थोड़ा थोड़ा ओवर टाइम करा लिया करो या वीकेंड पे काम करवा लिया करो, आपका प्रोडक्शन 5% बढ़ जाएगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने 2 प्रपोजल दिए, क्या दोनों प्रपोजल समझ में आ गए? यस और नो? क्या मैनेजिंग डायरेक्टर के ये दोनों प्रपोजल समझ में आ गए? न्यूवी यस सर, सैफली यस। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये कहता है साहब, इन द व्यू ऑफ कंपनीज competitors having a substantial share of market, ठीक है, the works director was of the view it was not enough for the company to merely the present share of total market। अब वर्क्स डायरेक्टर कहते हैं साहब कंपनी के कंप्यूटर बहुत सारे हैं, अगर आप आज जितना ही काम करते रहेंगे तो जो आज का मार्केट शेयर है वही हमारे लिए बढ़िया नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, तो फ्यूचर में तो वो और कम हो जाएगा। ठीक है, ए लार्ज शेयर ऑफ टोटल मार्केट शुड बी ऑब्टेन्ड, हमें मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा, और मार्केट शेयर फॉर दैट कंपनी शुड इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10% थ्रू ए मोडेस्ट एक्सपांशन ऑफ द प्लांट कैपेसिटी in order to sell the output of 1,10,000 unit, the selling price could be reduced to 95 per unit। ठीक है साहब, वर्क्स डायरेक्टर ने क्या कहा, साहब इतना मार्केट शेयर सफिशिएंट नहीं है, शेयर को बढ़ाना पड़ेगा, और शेयर को बढ़ाने के लिए आपको अपनी सेल को 10,000 यूनिट से बढ़ाना पड़ेगा। अब सेल 10,000 यूनिट बढ़ानी है मतलब प्रोडक्शन भी 10,000 बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो पहले ही फुल है। तो वो कहता है अपने प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज करो, मोडेस्ट एक्सपांशन करो प्लांट में, लेकिन केवल प्लांट का एक्सपांशन करने से प्रोडक्शन तो हो जाएगा, 1,10,000 यूनिट बेचोगे कैसे? तो बोले जो सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपीज चल रहा है उस सेलिंग प्राइस को 95 रुपीज कर दीजिए, तो आपकी यूनिट ज्यादा सेल हो जाएगी। क्लियर? तो वर्क्स डायरेक्टर का कंटेंशन क्लियर आपको? फिर आगे बोल रहे हैं, थिंकिंग ऑन द सेम लाइन, उसी की तरह, मतलब मार्केट शेयर बढ़ाने की सोचने की, मार्केटिंग डायरेक्ट पुट फॉर द मोर रेडिकल प्रपोजल, मार्केटिंग डायरेक्टर और भी खतरनाक प्रपोजल लेके आए।
The strategy should be seize the competitive leadership in market with regard to both price and volume. वो कह रहा है मेरा प्लान ऐसा है कि मार्केट में से कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, अपन बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है. With modernization program which will initially increase volume by 20%. बोले प्लांट का मॉडर्नाइजेशन कर दो पूरे का, जिससे कि प्रोडक्शन 20% बढ़ जाएगा, और सारे के सारे 1,20,000 यूनिट को बेचने के लिए सेलिंग प्राइस को 90 करना पड़ेगा, ठीक है. मतलब कितने तरीके के प्लान आ गए बेटा आपके पास, कितने नंबर ऑफ प्लान आ गए. 2 प्लान तो दिए थे मैनेजिंग डायरेक्टर ने, 1 प्लान दिया है वर्क्स डायरेक्टर ने, और 1 प्लान दिया है मार्केटिंग डायरेक्टर ने. 4 प्लान. मैं अगली लाइन और पढ़ता हूं, चलिए. एट दिस जंक्शन managing director expressed concern about the probable behavior of the company's competitor. They might also expand in order to produce more or less at lower price supposed to be happen. अब मार्केट मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कह रहा है कि भाई आप ही प्रोडक्शन बढ़ाना थोड़ी ना जानते हो, आप बढ़ाओगे तो आपके कंपटीटर भी बढ़ाएंगे, और आपके कंपटीटर, आप सेलिंग प्राइस कम करोगे तो आपके कंपटीटर भी कम कर देंगे, ठीक है. अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो भी ऐसा करते हैं, he wanted also the financial impact of the proposal of works director and marketing director. तो वो वर्क्स डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टर कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर देते हैं तो आपके प्रपोजल पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है साहब. If these proposals, the expected increase in sales were to be only half of that predicted. वो कहता है अगर ऐसा हो गया तो जो आप सेल प्रेडिक्ट कर रहे हो ना उससे आधी बढ़ेगी. मतलब आप सोच रहे हो 10% तो वो 5% ही बढ़ेगी, आप सोच रहे हो 20% तो वो 10% ही बढ़ेगी, ठीक है साहब. ये बात भी मान ली हमने. एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी you are required to critically evaluate the 6 alternative. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने अगली लाइन में कहा कि आपको 6 ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना है. आपके पास ऑल्टरनेटिव थे कितने बेटा, 4 थे या 6 थे? आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव थे या 6 ऑल्टरनेटिव थे? 4 थे. क्वेश्चन कह रहा है 6 करना है. अब 6 ऑल्टरनेटिव कहां से लाए भैया, आपको 4 ही बताए गए हैं. कोई बता सकता है 6 ऑल्टरनेटिव है या 4 है? ऑल्टरनेटिव 6 है सर. वो जो सब वॉल्यूम जो इंक्रीज किया था उसको हाफ करके भी करेंगे. ओके, ठीक है. और कोई? ये जवाब किसने दिया है, मुझे सुना है, पता नहीं. अभी ये जवाब किसने दिया है? नीवी ने दिया है. ओके, हाँ जी. और कोई? एनीवन एल्स? कोई भी? अरे बाकी लोग क्लास में नहीं होते क्या, 2-4 लोग ही जवाब देते रहते. ठीक है, तो समझ लीजिए. देखिए 2 प्रपोजल तो थे मैनेजिंग डायरेक्टर के, एक प्रपोजल था वर्क्स डायरेक्टर का. वर्क्स डायरेक्टर ने कहा था 1,10,000 यूनिट. अब आप 1,10 पे तो करोगे ही करोगे, वर्क्स डायरेक्टर का 1,05,000 पे भी कैलकुलेट करोगे कि अगर उसने सोचा था तो 10,000 यूनिट बढ़ने वाली है, वो 5,000 ही बढ़े तो क्या होगा. फिर मार्केटिंग डायरेक्टर, उसने कहा था 20,000 बढ़ जाए, तो 20,000 बढ़ जाए तब तो ठीक है, अगर वो 10,000 ही बढ़े तो क्या होगा. तो तीनों के 2-2 प्रपोजल हो गए. अब बेटा उन्होंने सेलिंग प्राइस के बारे में तो बताया था, उन्होंने आपको कॉस्ट के बारे में नहीं बताया. तो देखिए कॉस्ट भी लिखी हुई है नीचे. एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिटिकली इवेल्युएट द 6 ऑल्टरनेटिव along with your recommendation and circulate the same to the director. In the connection, you have gathered the following details. If next year production was maintained at the current year's level, variable cost would remain at rupees 50 per unit.
अब ये कहता है कि साहब अगर अगले साल का प्रोडक्शन इस साल जितना ही रहता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50 रुपए पर यूनिट ही रहेगी और फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, जो कि अभी कितनी है 30 लाख रुपए। मतलब आपको प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट में बता दी, फिक्स कॉस्ट में बता दी। फिर ये कहता है द वीकेंड ओवर टाइम वर्किंग वुड इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अगर आप वीकेंड पे ओवर टाइम कराते हो तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी 55 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट बढ़ के कितनी हो जाएगी 30,25,000। ठीक है साहब। अगर आप वर्क्स डायरेक्टर का प्रपोजल मानते हो तो वर्क्स डायरेक्टर का प्रपोजल आपको क्या कहता है, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स वुड बी कंटिन्यूड टू 50%। मतलब पहले आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपए था तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी 50 रुपए, मतलब 50%। अगर आप वर्क्स डायरेक्टर का प्रपोजल मान लेते हो तो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट 50% ही रहेगी। क्या ये 50 रुपए के लिए बोल रहे हैं या 50% बोल रहे हैं? ये 50% बोल रहे हैं। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 95 हो गई तो वो 95 का 50% होगी। ठीक है, चलिए। और फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी 32,25,000। मार्केटिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर कह रहा है जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो पहले जो सेलिंग प्राइस का 50% होती थी अब वो सेलिंग प्राइस का 48% हो जाएगी। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी 5,16,000 से बढ़ जाएगी। मतलब जो पहले 30 लाख रुपए थी वो बढ़ के 35,16,000 हो जाएगी। अब आपको क्या क्या करना है, a tabular statement of comparative figure preparing to total turnover, total contribution, percentage of profit to sales, break even point। 6 प्रपोजल के लिए ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। पॉइंट नंबर बी सी डी और ई इनके आंसर तो मैं बताऊंगा आपको कल थ्योरेटिकल। पॉइंट नंबर ए आप सॉल्व करेंगे। और बेटा जितने लोग आज क्लास में हैं उनमें से कोई भी ऐसा ना हो कि वो मुझे आंसर इसके फर्स्ट पॉइंट का लिख के ना भेजे। कल की क्लास में केवल वही लोग होंगे जिन लोगों ने मुझे इसका आंसर भेजा होगा। क्लियर? कल की एससीएम की क्लास में वही लोग होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर करके भेजा होगा। डन? कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई और नहीं। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय। अगली क्लास सीएफआर भी आज सेम टाइम। ओके।